1930 का दशक आते आते अंबेडकर भारतीय राजनीति के वो ध्रुव बन गए जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब वे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने अंग्रेज सरकार की आंखों में आंखें डालकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी स्वतंत्र निर्वाचन की मांग की। यहां मोड़ आता है महात्मा गांधी और बाबा साहब के टकराव का। कहते हैं जब गांधी जी से वे पहली बार मिलने गए तो गांधी जी ने उन्हें इग्नोर किया। वे बाबा साहब से मन ही मन नाराज थे। जब संवाद हुआ तो गांधी जी बोले, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। तो गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा और उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश बाबा साहब को गांधी जी की जान का दुश्मन कहने लगा। बाबा साहब के सामने एक तरफ उनके समाज का भविष्य था और दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन। भारी मन से 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने गांधी जी की जान तो बचा ली, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि मेरा समाज दया का नहीं अधिकार का हकदार है। गांधी जी को भी जरूर कचोटा होगा। गांधी जी इतने आमरण अनशन करते हैं तो एक बार वे छुआछूत दूर करने के लिए आमरण अनशन पर क्यों नहीं बैठ जाते। कितने निडर थे अंबेडकर, जो अपने लोगों के लिए देश की सबसे बड़ी शख्सियत के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों का ही कल्याण नहीं किया, बल्कि भारत के करोड़ों मजदूरों और महिलाओं का भी कल्याण किया। पहले लोग फैक्ट्रियों में 12-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर थे, पर बाबा साहब ने 8 घंटे की शिफ्ट का नियम बनाया। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। यही नहीं, भारत के बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में बाबा साहब ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। नदियों को जोड़ने का आइडिया भी सबसे पहले बाबा साहब ने ही दिया था। भीमराव को स्कूल में घुसने नहीं दिया। जिस देश ने उन्हें अछूत कहा, उसी देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद उन्होंने रात रात भर जागकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे न्यायपूर्ण संविधान लिखा। यह बाबा साहब का सबसे बड़ा प्रतिशोध था। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने पत्थर नहीं फेंके, उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसा कानून लिख दिया कि अब एक दलित की बेटी और एक राजा का बेटा दोनों ही एक कतार में खड़े होकर वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।